हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशली है वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। जब कोई शेयर किसी टेम्पररी रीजन की वजह से उसके अंदर गिरावट आती है और वो एक सस्ते रेट्स पे अवेलेबल होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो इसका मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लास्ट आई थिंक इट्स बीइंग 2 वीक्स, 2 वीक पहले एक न्यूज़ आई थी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया और उसकी वजह से शेयर बहुत गिर गया। इसका 52 वीक्स हाई था 44 रुपीज़ 46 पैसे, समथिंग अराउंड दैट। और वहाँ से शेयर करेक्ट होके आ गया आपका, बताता हूँ, 17 रुपीज़ के आसपास आ गया था। 17.5 और 18 रुपीज़ के आसपास आ गया था। सो 50%, ऑलमोस्ट 60% करेक्शन हो गया उसके अंदर। उसकी एक और असली वजह ये भी थी कि एक तो उसके सीईओ ने रिजाइन कर दिया था और दूसरा रीज़न ये था कि उनके एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए थे, जो कि क्लोज टू 7% आ गए थे। वो भी एक चिंता का विषय है, लेकिन उसके इन सब को देखते हुए भी शेयर को इतना करेक्ट नहीं होना चाहिए था जितना हो गया। देखिए, हर किसी की इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और रिस्क सबकी अलग अलग होती है। मेरी नज़रों में, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से मुझे ये शेयर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिखता है। हो सकता है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग हो और आपके अनुसार ये ना हो। सबकी अपनी अपनी। सो मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो मैं आप लोगों को शेयर को बाई और सेल रिकमेंड करने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने आप लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल समझाने के लिए बनाया। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। सो आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप इन्वेस्ट करें, ना कि मेरे कहने पे। सो आपको बताता हूँ कि 52 वीक्स हाई 44 रुपीज़ से शेयर गिर के 17 रुपीज़ पे आ गया है। क्या इसके रीजंस हो सकते हैं? इसके रीजंस, ये सच बात है कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इसके एनपीएस बढ़ गए हैं, पर बैंक है तो एनपीएस होंगे। और मुझे ये लगता है कि ये 2-3 क्वार्टर में ये रिजल्ट्स भी ठीक आ जाएंगे। और क्योंकि हायर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, वो कभी-कभी बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने ये देखा कि वो पॉजिटिव वे में ही जाता है। नया मैनेजमेंट आएगा, नए तरीके से सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जाएगा और मुझे लगता है कि ज़्यादा भी नहीं तो ये 17 रुपीज़ से ये शेयर आराम से 25 से 30 के अराउंड आराम से चला जाएगा। ये मुझे लगता है, और मैंने काफ़ी अच्छी इसके अंदर बाइंग करी है और मुझे लगता है कि ये शेयर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे और शेयर भी है, लेकिन ये अभी मेरे को एक अच्छा शेयर लगता है। नाउ, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही रिकमेंडेड और जो जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ वो आज आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मोटा मोटा, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। उस 1 लाख को मैं क्या करूँगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है जी, 20,000 रुपये। और मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये करीब करीब 20 रुपये के आसपास है, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, पहले 20,000 रुपये के शेयर में अभी बाई करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास कितने बच के, मैंने 5 पार्ट्स में 1 लाख रुपये को डिवाइड किया था और 20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। पहली इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी 20,000 रुपये की। अब अगर ये शेयर और जाता है, अगला 20,000 रुपये मैं लगाऊंगा 19 रुपये पे, फिर उससे अगला 20,000 रुपये मैं लगाऊंगा 18 रुपीज़ पे, फिर अगर और गिरता है तो मैं अगला 20,000 रुपये लगाऊंगा 17 रुपीज़ पे, ठीक है जी। और अगर उसके बाद भी गिर जाता है तो मैं अगला 20,000 रुपये लगाऊंगा 16 रुपीज़ पे। ऐसे करके मैं अपने 1 लाख रुपये को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके इस बैंक में इन्वेस्ट करूँगा। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 16 से नीचे नहीं जाएगा। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है। आई कैन बी रॉन्ग एज़ वेल, क्योंकि शेयर मार्केट आपको पता है कि बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे ये शेयर जाएगा। अगर ऐसे करते करते और 16 तक चला गया ये, 4, उसके बाद में मेरे पास एक ईएमआई और बची है 20,000 की। अगर ये शेयर बाय द वे 15 पे भी चला जाता है तो आई विल बाई वन मोर लॉट 20,000 रुपीज़ का। ऐसे करके मैं अपने पूरे 1 लाख रुपए को 15 रुपीज़ तक लगा दूंगा।
और उसके बाद में देखूँगा तो मेरी एवरेज एक काफ़ी अच्छी एवरेज आ जाएगी। और फिर अगर ये शेयर फिर मैं वेट करूँगा कुछ दिनों तक। देखिए ऐसा होता है कोई भी शेयर में करेक्शन आना और जाना ये होता है। कोई भी शेयर सीधे-सीधे नहीं चढ़ता है, पहले गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, ऐसे ही होता है। सो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। और अगर मैंने पहली इन्वेस्टमेंट करी और दूसरी इन्वेस्टमेंट करी और मान लीजिए उसके ऊपर फिर ये शेयर भाग गया, तो ठीक है, आई डिडंट टेक मच रिस्क। मेरी 2 इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मतलब मैंने 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए इसके अंदर। अब ये जैसे-जैसे जाएगा, सो मैं फिर आप लोगों को ये भी होना चाहिए कि आपको अपनी एंट्री और एग्ज़िट प्लान पता होने चाहिए। सो मेरी एंट्री मैंने सही तरीके से ले ली, सेम दिस वे इसका अपोजिट मैं एग्ज़िट प्लान फ़ॉलो करूँगा। वो क्या होगा? सो मैं इसका फेयर वैल्यू टारगेट में लेके चलता हूँ कि 30 रुपये तक ये शेयर जाना चाहिए, मतलब ये डिज़र्व करता है इतना। सो अगर ये 30 रुपीज़ चला जाता है, तो जो मैंने पहला 20,000 रुपये के जो शेयर्स बाई किए थे, मैं उसमें से एग्ज़िट ले लूँगा। ठीक है जी। अगर उसके बाद शेयर और ऊपर जाता है, तो अगले 40 रुपीज़ पे जब जाएगा, तो मैं जो बचे हुए 20,000 रुपये के जो शेयर है, वहाँ पे एग्ज़िट लेके अपना प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। और इस तरीके से आप बहुत अच्छा रिटर्न्स एक कम समय में कमा सकते हैं। मैंने इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत सारे शेयर्स में, बहुत अच्छे शेयर्स में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है। सो इस तरह से आप ये फ़ॉर्मूला आप किसी भी शेयर पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही एक शेयर है। अगर आपको कोई शेयर लगता है जिसको लगता है कि इसकी सही प्राइस पे अभी अवेलेबल है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो आप अपनी कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 20,000 रुपीज़, और उस इन्वेस्टमेंट को एक बार में कभी मत कीजिए, उसको पार्ट्स में कीजिए, 5 पार्ट्स में। क्योंकि आपको पहली इन्वेस्टमेंट करने के बाद में लगेगा कि आई वाज़ रॉन्ग, और ये हमेशा होता है। मेरे साथ भी हर बार होता है। जब भी मैंने एंट्री ली, मुझे लगता है कि मैंने गलत जगह एंट्री ले ली। बट उससे बचने का तरीका ये है कि मेरे पास अभी 4 इंस्टॉलमेंट्स मेरी कैपिटल की और बची है, जो मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ। और जब मैं अपनी पूरी 4 इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% मुझे उन शेयर्स में प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैं 5 इंस्टॉलमेंट्स में अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और जब ये वापस ऊपर चढ़ने लगता है, तो सेम तरीके से एक-एक स्टेप में मैं अपने आप को एग्ज़िट करता रहता हूँ। जैसे मैंने एक टारगेट डिसाइड किया कि इस टारगेट्स के बाद में मैं उसमें रेजिस्टेंस आएगा, तो मैं पहले टारगेट पे अपना पहला लॉट निकालता हूँ, फिर दूसरे टारगेट पहुँचने पे दूसरा लॉट निकालता हूँ। क्योंकि ये हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग बता रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को आराम से ले सकते हैं। अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैंने बताया 5 स्टेप्स में आप इस शेयर को इस तरह से प्रोसेस फॉलो करके, अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको अलाउ करती है, और आप सोच समझ के अपने हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने वो बताया जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और जिस शेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में। मैंने आपको बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक एग्जांपल दिया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये भी मैंने बताया कि मैं किस तरीके से 5 स्टेप्स में मैंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं 5 स्टेप्स मैंने फ़ॉलो किए और मेरे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे। 4 स्टेप्स में मैंने अपना पैसा लगा दिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 6 महीने मैंने ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हैं, या फिर जैसा ही आपको कंफर्टेबल लगे अपने फाइनेंसेस के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी शेयर में इस तरह का प्रोसेस फॉलो करके आप एक अच्छे मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने आप सबको ये बताया है। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको एक अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब एंड लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। देखिए, ये चीज़ें मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखी है और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचे। एक चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पर लिंक डाल दूँगा, जहाँ से आप
इंडिया की टॉप कंपनी ज़ेरोधा से उस लिंक पे क्लिक करके बहुत ही आसानी से 30 मिनट्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ज़ेरोधा और एंजल ब्रोकिंग दोनों के लिंक मैं यहाँ से आपके साथ शेयर कर दूँगा। वहाँ से आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके दोस्तों, सो ये था आज का वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।